बुरहानपुर जिले में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस ने अरुण यादव के समर्थन में कांग्रेस को कोसा। उन्होंने कहा कि जिस तरह अरुण यादव अपने भाषणों में कहते हैं कि फसल मैं लगाता हूं और आकर कोई और काट लेता है, ये बात कांग्रेस ने चरितार्थ कर दी है। अब फसल के साथ साथ धान भी ले गए हैं। जिस प्रकार कांग्रेस ने अरुण यादव समर्थित जिलों के जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की है, इससे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस दिवालिया हो चुकी है और केंद्र से लेकर जिला स्तर तक अब कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। अब तो सक्षम विपक्ष भी नहीं बचा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दिवालियापन है। कांग्रेस पूरी तरीके से कुंठित है, पीड़ित है, कमजोर है। केंद्र से लेकर राज्य तक नेतृत्व की शून्यता है, या जो नेतृत्व है वो शून्य स्वरूप है। राजनीतिक दल में हार जीत होना अपनी एक बात है, लेकिन इतने बड़े दल को इस प्रकार से हम अब तक ये देखते थे कि वे केंद्र में नेतृत्वहीन है। कौन अध्यक्ष है मालूम ही नहीं पड़ता, निर्णय कहाँ से होते हैं पता ही नहीं लगता। हम राज्य में देखते थे, समझ नहीं आता था कि कांग्रेस का निर्णय करने वाला कौन है। एक नेता एक स्टेटमेंट देता है, दूसरा कहता है, एक कहता है हम इस विषय पे कोर्ट जाएंगे, दूसरा कहता है हम नहीं जाएंगे, कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई कहता है कहीं नहीं जाएंगे। और ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जो कांग्रेस की बदहाली की स्थिति है, वह अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से इस शर्मनाक स्थिति को लेकर जनता को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि ना ये केंद्र में है ना ये राज्य में है। सूतना कपास पर आपस में लठालठी की स्थिति है और आने वाले किसी भी चुनाव की प्रक्रिया में कांग्रेस पूरी तरह अविश्वसनीय, विश्वास ना करने लायक पार्टी है। और लोकतंत्र की दृष्टि से मैं कांग्रेस एक बेहतर विपक्ष की स्थिति में भी नहीं रह रही। इसको लेकर मैं ही नहीं, सब लोग जिनका लोकतंत्र में आस्था है, हम तो चाहते हैं कि सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, जनहित में बात करें, जनहित के विषय उठाए, कोई हमें और बेहतर शासन करने के लिए हमें अपने आइडियाज़ दें, अपनी बातें बताएं। लेकिन कांग्रेस का दिवालियापन, कांग्रेस की इस प्रकार की बीमारी की स्थिति और कांग्रेस के में ना उनकी अपनी प्रतिष्ठा है ना उनके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा है। और इस प्रकार की कांग्रेस आने वाले लोकतंत्र के किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भरोसे लायक अब नहीं बची है। वहीं इस बारे में तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं बचा है और ये जो कार्रवाई हुई है, इससे तो हमें कोई दुख नहीं, बल्कि हम तो पार्टी के आभारी हैं कि पार्टी ने हम पर भरोसा करते हुए 18 से 20 सालों तक पार्टी की सेवा का मौका दिया। संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत पार्टी ने काम किया है, जो हमें स्वीकार है। जिस प्रकार पहले काम करते थे, आगे भी करते रहेंगे। वो तो उनका सोच है, बेदर्दी से क्यों निकालेंगे। ये तो एक संगठनात्मक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अंतर्गत जो पार्टी ने सम्मान हमको दिया, आज 18 साल से कांग्रेस ने मुझ पर जिलाध्यक्ष बनाकर जो दायित्व सौंपा था, तो जो काम पार्टी ने हमें दिया वो तो उनको सबसे ज़्यादा तो भाजपा ने उनको जलील किया है, जो हमारी बात कर रही है। आज जिस प्रकार से उनको पूरी पार्टी ने, सरकार ने एक किनारे में करके रखा हुआ है, तो वो इस प्रकार की बातें करना बंद करें हमारी पार्टी के लिए। हमारी पार्टी ने जो हमको सम्मान दिया है, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, सोनिया जी, राहुल जी का आभारी हूँ कि जिनके कारण आज मुझे 18 वर्ष सेवा करने का समय दिया, मुझे पद देकर मुझे सम्मान दिया, तो मैं बहुत आभारी हूँ। और पार्टी संगठन हमारा जो है आगे भी काम करेंगे और हम ताकत से काम करेंगे। नसीहत भी करिए कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं निभाना, कितने अच्छे से निभाते हैं ये तो हम और वो खुद जानती है। उनको चुनाव हारने का कारण ही कांग्रेस की लगातार आंदोलनों ने उनको चुनाव हराया है। एक अलग बात है कि हमारा प्रदर्शन कैसा रहा, बाकी उन्हें हराने का काम जरूर हमने कर दिया। उनका ये बोलना है कि जब कांग्रेस से धरातल पे आ चुकी है और भविष्य में जनता उनको वोट क्यों दे, जब वो कांग्रेस के पास न प्रदेश से लेकर देश से लेकर जिले तक कोई संगठन बचा ही नहीं है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है शायद कि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, 2,82,000 वोटों से हम 2 वर्ष पूर्व हारे थे। आज हम 82,000 से आ रहे हैं, तो 2 लाख वोट वो जनता ने दिए हैं जो इनसे त्रस्त हो चुकी है। वो तो शासन प्रशासन का दुरुपयोग,
जिसकी बदौलत वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, नहीं तो उनको ज़मीन अपने आप जनता ने भाजपा को दिखा दी है। अब जबकि 18 साल आपने संगठन को बड़ा खड़ा किया, तो अब भविष्य में ये जो आपने पौधा खड़ा किया है, पेड़ बन के, तो उसको संजोए रखने के लिए आपकी भूमिका क्या होगी? जो भी नेता हमारे सर्वोपरि निर्णय लेंगे और वो जो जिसको भी अध्यक्ष बनाएंगे वो हमारा नेता होगा और उसके नेतृत्व में पार्टी को और मजबूत करके हम ज़मीनी स्तर पर और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि पार्टी मजबूत हो और जनता की आवाज़ को बुलंद करके उठाएंगे। बहरहाल बुरहानपुर में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तस्वीर साफ होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।